फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, हम लोगों को सॉल्व करने के लिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं समझे बढ़िया से इस न्यूमेरिकल को। दिया क्या क्वेश्चन, टू चार्जेस प्लस क्यू ईच आर केप्ट टू ए डिस्टेंस अपार्ट, अ थर्ड चार्ज क्यू नॉट इज केप्ट मिडवे बिटवीन टू चार्जेस, q naught is slightly displaced from its position, then prove that q naught oscillates as a chain with time period t is equal to 2 pi under root m a cube upon 4k q naught। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कोई दो चार्जेस दिए हुए हैं जो कि एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे गए हैं, उनके बीच में कोई तीसरा चार्ज लाया जा रहा है और उस चार्ज को उन दोनों चार्जेस के बीच में रखा गया है। फिर क्या हुआ है कि जो तीसरा चार्ज क्यू नॉट उनके बीच में रखा गया, उस चार्ज को स्लाइटली यानी बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया है उसकी ओरिजिनल पोजीशन से। फिर प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि जो चार्ज है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और कितना टाइम पीरियड लेगा, टाइम पीरियड होगा उसका t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m a क्यूब अपॉन में 4k q नॉट। ये हमें प्रूव करना है। फिर से समझिएगा कितना प्रूव करना है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m a क्यूब अपॉन 4k q नॉट। हमारे पास है क्या, पहले कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट द मास ऑफ द चार्ज q नॉट, जो चार्ज तीसरा चार्ज बीच में रखा है उसका मास m है मान लिया आपने, एंड इट डिस्प्लेस्ड x डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मान लिया आपने किसको, इसकी ओरिजिनल पोजीशन से x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया गया है। ठीक, तो चार्ज जो दोनों q चार्ज है उनको a और b पॉइंट पर रखा गया है, एंड पर उनके बीच में कोई पॉइंट वो है जहां पर q नॉट चार्ज रखा गया है। a और b की एक दूसरे से डिस्टेंस 2a है, या कह सकते हैं दोनों प्लस q चार्ज की एक दूसरे से डिस्टेंस 2a है। तो बीच यानी मिड पॉइंट से दोनों की डिस्टेंस यानी q नॉट की डिस्टेंस b से और a से होगी a इक्वल। इसके बाद क्या हुआ कि आपने चार्ज q नॉट को इसके मिड पॉइंट यानी ओरिजिनल पोजीशन से x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर? और जब x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया तो यहां से a से लेकर o था, a था, अब डिस्प्लेस आपने x किया तो हो गया प्लस x, और b की ओर किया तो उधर से x घट गया तो ये माइनस x। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, फोर्स ऑन चार्ज q नॉट ड्यू टू चार्ज q एट b। हुआ क्या कि q नॉट पर चार्ज q भी फोर्स लगाएगा यानी b वाला पॉइंट वाला फोर्स लगाएगा और a वाला भी फोर्स लगाएगा q नॉट पर। ठीक, तो फोर्स ऑन चार्ज q नॉट ड्यू टू चार्ज q एट b, F1 is equal to k q नॉट अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है फोर्स ऑन चार्ज q नॉट ड्यू टू चार्ज q एट a, q नॉट पर q चार्ज की वजह से जो कि a पॉइंट पर रखा है उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो F2 होगा फोर्स k q नॉट अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। हुआ क्या, रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स F हुआ मान लिया आपने, तो F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। इस फोर्स में से इस फोर्स को आपने घटा दिया। क्लियर? जब इस फोर्स में से इस फोर्स को आपने घटाया है, वेयर k इज द कांस्टेंट, तो F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, तो k q नॉट अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर माइनस k q नॉट अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर। k q नॉट को आपने कॉमन लिया क्योंकि इक्वल है, दोनों सेम है। इसके बाद बचा क्या आपके पास, 1 अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर। फिर क्या हुआ कि आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो a प्लस x का होल स्क्वायर माइनस a माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आपने इसको और सिंप्लीफाई किया, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट खुला, माइनस साइन की वजह से साइन अंदर की चेंज हुए, माइनस 2x आता था तो प्लस 2x हुआ, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2x आपने जोड़ा तो आया 4ax, और 4ax और कुछ कंडीशन है उनको समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस a डिस्टेंस x के कंपेयर में लार्ज है, सो कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन फार ग्रेटर देन x, सो द स्क्वायर ऑफ दीस टू इज आल्सो बिग डिफरेंस हियर। a स्क्वायर
फार ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। नो डाउट हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मानेंगे, इसको लेफ्ट आउट कर देंगे। जब लेफ्ट आउट करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ए की पावर 4 हो जाएगी। और यहाँ पे 2ax आपने जोड़ा तो 4ax हुआ। तो आप पूरे इक्वेशन को साथ में लिखेंगे तो 4k क्यू नॉट ax, ए से ए कैंसिल आया क्या, 4k क्यू नॉट अपॉन में a का क्यू x, इक्वेशन नंबर 3। फिर आपने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होती है जो कि है भी। तो इस पार्टिकल के पास यानी चार्ज क्यू नॉट के पास एक एंगुलर वेलोसिटी है, मान लिया वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू होता है, हम सबको पता है कि F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस, बट यहाँ पर r नहीं है, यहाँ पर x है, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन x। तो और ये भी हम रिलेशन पढ़ के आए कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, यहाँ पे r नहीं लिखकर हम x ओमेगा लिखेंगे। और एक हमें पता है कि वेव इक्वेशन होता है, वेव के केस में हम एक फोर्स पढ़ते हैं F इज इक्वल टू kx, क्लियर, F इज इक्वल टू kx, ये फोर्स आपने पढ़ा था 11th में। तो कह सकते हैं x डिस्प्लेसमेंट है, k कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे F इज इक्वल टू v की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं x ओमेगा, तो रखेंगे तो x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन x, और F इज इक्वल टू x कैंसिल, तो F इज इक्वल टू mx ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। दोनों फोर्सेस, क्योंकि ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स और ये वाला फोर्स अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि किसी भी सर्कुलर मोशन में या सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है, अगर दो चार्जेस की बात की जा रही तो। क्लियर, तो कह सकते हैं कि कंपेयर कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, या दोनों फोर्सेस को कंपेयर किया क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे, जो कि हुए भी। तो देखा गया कि x कैंसिल, m ओमेगा स्क्वायर, m को हम लोग दूसरी साइड में ले गए, तो ये हो गया 4k क्यू नॉट अपॉन में m a क्यूब, और ओमेगा का स्क्वायर है इसलिए ओमेगा से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगेगा, जो कि लगा भी। तो कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 4k क्यू नॉट अपॉन में m a क्यूब। देन टाइम पीरियड, हम सबको पता है कि जब भी हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं या सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो होता क्या है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा की वैल्यू हमें पता हो गई है, तो 2 पाई अपॉन में अंडर रूट 4k क्यू नॉट अपॉन m a क्यूब। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे इसकी पावर रूट की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगी, माइनस होगी, तो हम लोग चाहेंगे तो अंदर का साइन बदलने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा m a क्यूब अपॉन 4k क्यू नॉट। और देखा जाए तो हमें यही प्रूव करना था कि t इज इक्वल टू 2 पाई m a क्यूब अपॉन 4k क्यू नॉट। Now it's proved. Okay, I hope you will understand this question very well. Thank you.